मैं दीपिका एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 की, जो कि कल के दिन फाइनली खत्म हो चुकी है। और बात करते हैं कैंपेन की, भारतीय कैंपेन की। तो इस चैंपियनशिप को खत्म किया है इंडियन रेसलर्स ने टोटल 10 मेडल्स के साथ, जिसमें शामिल रहा है 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और उनके अलावा 6 ब्रॉन्ज मेडल। अगर तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं 2024 की एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप से, तो वहां पर इंडिया ने टोटल 9 मेडल जीते थे, जिसमें शामिल रहे थे 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। भले ही 1 मेडल का इंक्रीमेंट हमें इस बार देखने को मिला हो, कैंपेन के अंदर पिछली बार 9 आए थे और इस बार 10 आए हैं, लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि कुछ फाइनल्स ऐसे रहे जहां पर भारत गोल्ड मेडल अपने नाम कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाए भारतीय रेसलर्स। शायद ओपोनेंट ने कुछ ज्यादा बेटर किया या फिर इंडियन रेसलर्स की तरफ से कुछ चूक हुई, वो तो अब खत्म हो चुके हैं फाइनल बाउट्स। लेकिन कुछ ऐसे मैचेस जरूर रहे जहां पर गोल्ड मेडल और भी जीते जा सकते थे। लेकिन चलिए, फिर 1 गोल्ड मेडल जीता, उसके अलावा 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जरूर जीते गए हैं। काफी अच्छा कैंपेन ओवरऑल जरूर रहा है इंडिया का इस एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। अब नजर डालते हैं हम कि किस कैटेगरी के अंदर कौन से रेसलर ने कौन सा मेडल जीता है। शुरुआत करेंगे गोल्ड मेडल से, जो कि इकलौता आया है, और वो आया है विमेंस कैटेगरी के अंदर, जहां पर 62 केजी के अंदर भारत की मनीषा बनवाला ने ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, नॉर्थ कोरिया की रेसलर को 7-8 से हराते हुए, और गोल्ड के साथ उन्होंने इस चैंपियनशिप को खत्म किया। वहीं सिल्वर की बात की जाए तो 3 सिल्वर मेडल जीते गए हैं, जो कि 1 विमेंस कैटेगरी में और 2 मेंस फ्रीस्टाइल कैटेगरी में जीते गए हैं। विमेंस की बात करते हैं तो 76 केजी कैटेगरी में भारत की रितिका हुड्डा ने जो है वो अपना फाइनल सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट के डिफरेंस से वो हार गई थी। 6-7 से उन्हें अपना फाइनल्स गंवाना पड़ा था किर्गिस्तान की रेसलर के खिलाफ, जिस वजह से उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। वहीं मेंस फ्री स्टाइल की बात करते हैं तो एक तरफ जहां 92 केजी कैटेगरी में भारत के दीपक पुनिया ने भी सिल्वर मेडल ही अपने नाम किया है, क्योंकि वो ईरानियन रेसलर के खिलाफ 0-10 से उन्हें मैच गंवाना पड़ा, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग जरूर था। और दूसरी ओर 61 केजी कैटेगरी में भारत के उदित, वो भी फाइनल्स में पहुंच गए थे। फाइनल्स के अंदर उनकी जो फाइट थी वो थी जापानीज रेसलर के खिलाफ, जहां पर वो 4-6 2 पॉइंट के डिफरेंस से हार कर उन्हें भी सिल्वर मेडल से ही सेटल डाउन करना पड़ा। अब बढ़ते हैं ब्रॉन्ज की ओर, जहां पे ब्रॉन्ज के अंदर 2 ग्रेको रोमन में आए और कुछ मिक्सअप रहा मेंस और विमेंस कैटेगरी का। सबसे पहले ग्रेको रोमन की बात कर लेते हैं, जहां पर एक तरफ 87 केजी कैटेगरी में भारत के सुनील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, वहीं 97 केजी कैटेगरी के अंदर नितेश ने। अब फ्री स्टाइल की बात करते हैं तो विमेंस के अंदर एक तरफ जहां अंतिम पंघाल ने 53 केजी कैटेगरी के अंदर ब्रॉन्ज जीता है, वहीं दूसरी ओर 59 केजी कैटेगरी में मुस्कान ने भी ब्रॉन्ज मेडल ही अपने नाम किया है। मेंस फ्री स्टाइल में 68 केजी कैटेगरी में भारत की मानसी लाठर, माफ कीजिए, विमेंस कैटेगरी में ही मानसी लाठर ने भी ब्रॉन्ज जीता है। और इकलौता ब्रॉन्ज जो मेंस फ्री स्टाइल में आया है वो आया है 125 केजी कैटेगरी में, जहां पर भारत के दिनेश ने ये ब्रॉन्ज अपने नाम किया है। तो इसी के साथ 10 मेडल के साथ भारत ने इस चैंपियनशिप को खत्म किया। अब जो अपकमिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट और काफी ही बड़े लेवल का जो टूर्नामेंट रहने वाला है वो रहेगी सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, जो कि सितंबर के महीने में 13 सितंबर से शुरू हो जाएगी। जग्रेब क्रोएशिया में ये होने वाली है 13 से 21 सितंबर तक, जो कि काफी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि पहले तो भारतीय रेसलर्स आप जानते ही हैं कि 2 रैंकिंग सीरीज उन्हें स्किप करनी पड़ गई थी। उसके बाद काफी जद्दोजहद के बाद एशियन रेसलिंग में उन्हें खेलने का मौका मिला, क्योंकि वर्ल्ड रेसलिंग के अंदर compete करने के लिए एशियन के अंदर खेलना काफी ज्यादा जरूरी था। अगर एशियन के अंदर कोई भी कंट्री compete नहीं कर रही है तो इसका मतलब वो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर भी compete नहीं कर सकती। तो इस एशियन के अंदर खेलने से उनके वर्ल्ड रेसलिंग के जो है दरवाजे खुले चैंपियनशिप के, और अब जो वो है सितंबर के महीने में होती हुई नजर आएंगी, जो ओवरऑल सभी रेसलर्स के लिए, भारतीय रेसलर्स के लिए, उनके अलावा बाकी और इंटरनेशनल रेसलर्स के लिए, पूरी रेसलिंग कम्युनिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो टूर्नामेंट रहने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं काफी समय है बीच में, तो इंडियन रेसलर्स काफी अपनी पूरी मेहनत करें और उनकी ट्रेनिंग सेशंस जैसे भी
चल रहे हैं वो चलते रहे और वहाँ पे भी भारतीय खिलाड़ी काफ़ी ही शानदार परफॉर्म करते हुए हमें नजर आए। बीच में किसी और टूर्नामेंट में अगर इंडियन रेसलर्स compete करते हैं तो वो ज़रूर हम आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।